गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि ज्ञानी पर उसके आगामी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी का संबंध उन कर्मों से ऐसा ही है जैसे कमल दल का जल से। तो फिर वह कर्म का क्या होता है, ये बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। किंतु जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म देते हैं। जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, उसे दुख देते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए गए सभी आगामी पाप कर्मों का फल मिलता है। कर्म का सिद्धांत शुभाशुभ फल अवश्य देता है। ज्ञानी के द्वारा किए कर्म उसे फल नहीं दे सकते, लेकिन उसके पुण्य उस ज्ञानी की स्तुति सेवा करने वाले लोगों को और पाप का फल उसकी निंदा करने वाले को मिलता है। फिर आगे इस ग्रंथ का समापन करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, तथा चात्मवित् संसारतिर्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुते। इस प्रकार आत्मविद संसार पार कर यही ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी कहती है, आत्मविद शोक से पार हो जाता है। ग्रंथ का समापन करते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति संसार से पार हो जाता है। जब तक मनुष्य इसके बीच फंसा रहता है, वह नाना प्रकार के दुख भोगता है। ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म का एकत्व तथा शुद्ध शाश्वत का अनुभव होता है। यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। फिर आगे कहते हैं, तनुम त्यजतु वा कांश्याम स्वपचस्य गृहेथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तासौ विगताशयः। ज्ञानी अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे अथवा चांडाल के घर में, ज्ञान प्राप्त होने के समय वह सब कर्मों के फल से मुक्त हो गया है। अज्ञानी व्यक्ति को ही शरीर छोड़ते समय यह चिंता करनी पड़ती है कि वह पुण्य भूमि में शरीर त्याग करे, जिसे उसे सद्गति प्राप्त हो। उसे शुद्ध भूमि में लेटा दिया जाता है। उसके मुख में गंगा जल, तुलसी और स्वर्ण छोड़ा जाता है। ये सब पवित्र करने वाले हैं। किंतु आत्मज्ञानी के लिए यह कुछ अपेक्षित नहीं है। वह तो पहले ही परमात्म भाव को प्राप्त हो चुका है। उसके लिए कर्मों का कोई महत्व नहीं। उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भी नहीं जाना है। वह अपनी पूर्णता की ऊंचाई से सब प्रकार से सुरक्षित है। आज से ये स्वाध्याय संपन्न हुआ। हरि ओम।